अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। और जैसा आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इसहाक डार साहब जो है वो दोबारा वजीर ख़जाना बन गए हैं, जिसके बाद बहुत ज़्यादा जो है वो हलचल है। इमरान खान ने आज एक जगह तकरीर करते हुए कहा कि दूध की राखी बिल्ले को बिठा दिया गया है, बिल्कुल इसी तरह है इसहाक डार को जो है वो वजीर ख़जाना बना देना। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा यहाँ पे जो अदलिया का निज़ाम है या यहाँ पे जो हमारे जो मुहाफिज हैं इस मुल्क के, कोई भी उनको नहीं रोक सका, लेकिन उन्होंने सीने पे हाथ मार के कहा कि ये भाई उसको रोकेगा, आपका भाई उसको रोकेगा। तो इमरान खान बहुत अग्रेसिव नजर आए और उनके एग्रेसिव होना भी बनता है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं कि एक शख्स आज से 4-5 साल पहले जो है वो जब नैब उसको डिमांड कर रही थी कि आप बताएं कि ये एसिड बैंड मीन जो है ये कहाँ से आपने इतने पैसे बना लिए, कहाँ से आपके टावर बन गए, ये हो गया वो हो गया, तो उसके ऊपर जब इसहाक डार साहब से क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने बजाय इसके कि उसके जवाब देने के, वो उस वक्त के पीएम के जहाज में बैठ के तो यहाँ पर लंदन आ गए। यहाँ पे आके उन्होंने डेरे लगा लिए, फिर बीमारी का बहाना, फिर बाकी चीज़ें जो उन्होंने यहाँ पे जिस तरह भी स्टे किया, फिर नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे आ गए। लेकिन अब दोबारा वो पीएम के जहाज में ही बैठ के पाकिस्तान पहुंच गए। और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक जो है वो सवालिया निशान भी है, और बहुत पूरी कौम जो है वो परेशान भी है कि ये हमारा मुल्क है या बनाना रिपब्लिक है, ये क्या है। यहाँ पे अगर कोई छोटा बंदा जुर्म कर लेता है, जो इमरान खान कहते हैं बहन चोरी वाला जो है वो सारी जिंदगी जेल में रहता है, और इस तरह के लोग जो है, ठीक है मुबैना तौर पर इसहाकदार हो सकता है इनोसेंट हों, लेकिन वो अपने आप को अदालतों में पेश करें, जो उनके खिलाफ केसेस थे वो सारा करें। लेकिन ओबियसली उनको एनआरओ जो कहा जा रहा है मुबैना तौर पर वो दिया गया है। और मुझे यहाँ पे ये भी इतला बड़ी वसूख्त इतला मिली है कि आज से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले एक जर्नल की जो है वो मुलाकात भी हुई इसहाक डार साहब के साथ, और वो जर्नल जो है वो काफ़ी पब्लिकली फेमस भी थे सोशल मीडिया के ऊपर भी। उनकी मुलाकात की भी यहाँ बाज़गश्त है यूके के अंदर। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि बगैर किसी डील और ढील के तो इसहाक डार साहब जाके जो वहां पे नहीं बैठ सकते थे। दूसरा ये भी है कि इसहाक डार जो हैं वो नवाज शरीफ की आंखें, कान और दिल जिगर जो भी हैं सब कुछ हैं, क्योंकि वहां पर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में डेरे लगाएंगे और बैठेंगे, और एक एक चीज का जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो नवाज शरीफ साहब तक पहुंचेगी, जो कि एक डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, वो चाहे एमन फील्ड हो या वो हुसैन नवाज का जो दफ्तर है वो हो। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है जो इसहाक डार के पास के वो आते साथ चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। एक तो मीडिया ओबियसली पूरा उनके साथ है, फिर फिगर्स जो हैं वो शो किए जाएंगे, नंबरों की गेम है, आम आदमी को पता नहीं लगता होगा क्या कि वो जैसे कहा जा रहा है कि पेट्रोल बढ़ाया जा रहा था, आर्मी मार्केट में नीचे जा रहा था, लेकिन प्राइस जो है वो नीचे नहीं की जा रही थी, अब उल्टा लोगों से ज्यादा लिया जा रहा था, वो पैसे भी इकट्ठे कर लिए अरबों रुपए, और अब उसमें थोड़ा सा रिलीफ लोगों को देकर ये बताया जाएगा कि देखें जी इसहाक डार आए तो देखें उन्होंने आगे पेट्रोल कम कर दिया। डॉलर की कीमत को भी फिक्टिशियसली जो है वो रेज किया गया मुबैना तौर पर, क्योंकि जब आपको आईएमएफ का पैकेज मिल गया, उसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि आईएमएफ का पैकेज मिलने के बाद भी डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा था। तो ये सारी गेमें की जा रही थी इसलिए कि इसहाक डार साहब को लाना था, डील का हिस्सा था, और फिर उनको वो सब गुड़ी गुड़ी वाला जो खेल है वो उनका पेश करना था। उसका बहुत बड़ा सबूत जो है, बहुत सारे लोग इसके पे बात कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा सबूत ये है कि ये उसमें एक कुर्बानी का बकरा जो बना है वो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, बल्कि उनको तो पीएम के जहाज में इसहाक डार साहब के साथ भी आने नहीं दिया गया, वो बेचारे आम पब्लिक जहाज में वापस आए हैं। तो उनकी कुर्बानी तो इतनी जो है वो कहते हैं कि रायगा गई है। उनको एक तो निशाना बनाया गया, उनसे सारे सख्त और गलत काम करवाए गए, उसके पीछे टारगेट जो था वो इसहाक डार था। इसहाक डार उनको तनकीद भी करते थे, उनको बनाया भी गया था, मरियम साहिबा भी तनकीद करती थी। फिर सबसे बड़ा सबूत जो है वो ये है कि मरियम बीबी पब्लिकली जलसों में आके कहती हैं कि नवाज शरीफ ने जब समरी दी पेट्रोल की तो वो उठ के चले गए, नाराज हो गए मीटिंग में से। उन्होंने कहा मैं इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सकता, रात को सो नहीं सके, उनको जनाब टेंशन हो गई, दवाइयां खानी शुरू कर दी, पता नहीं क्या उनकी हालत हो गई, मैं भी यहाँ परेशान हो गई। इस तरह की गुफ्तगू मरियम बीबी कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ आपने ऑडियो लीक में सुन लिया कि वो क्या कह रही हैं कि चचा आपने
क्यों नहीं बढ़ाई आपने, क्यों ये कैंसिल कर दी असम्बली, इसको फौरन करें। मकसद क्या था कि आपके जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं उनको जो है वो बदनाम करना था। बदनाम इसलिए नहीं करना था कि उनसे जाती दुश्मनी है, बदनाम इसलिए करना था कि इसहाक डार साहब को जनाब एक जिसे कहते हैं ना मसीहा बना के पेश करना था कि इसहाक डार आएगा तो मुल्क में दूध और शहद की नहरें जो हैं वो जो है चलना शुरू हो जाएंगी। इसके पीछे सारी ये गेम थी। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको कुछ अच्छी खबरें आने मिलनी शुरू होंगी। इसी तरह के जिस तरह पहले भी इसहाक डार साहब के दौर में उन्होंने फिक्टिशियसली जो है वो डॉलर को कंट्रोल करके रखा हुआ था, जिससे पाकिस्तान का ओवरऑल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन इमरान खान ने जो है वो ठान लिया, वो कहते हैं कि कोई रोके ना रोके, मैं जरूर रोकूंगा, देखें आगे क्या होता है। अभी ऑडियो लीक जो है फिलहाल उससे जान छूटने वाली नहीं है। जुमेरात को भी सुना है कोई बड़ा धमाका होने वाला है, और फ्राइडे सुना है कि फ्राइडे को तो वैसे भी मुस्लिम लीग नून के ऊपर शरीफ फैमिली के ऊपर फ्राइडे इतना अच्छा नहीं होता। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।